देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। भाजपा ने अभी तक अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं की हैं दिल्ली से, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं विरोधाभास है भाजपा के कई नेताओं का अपने मौजूदा सांसद के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं पश्चिमी दिल्ली में, और पश्चिमी दिल्ली के जो सांसद है परवेश वर्मा है भाजपा से, और उन्हीं के पार्टी के जो है अचल शर्मा जी जो पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने विरोध किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कई पोस्ट डाले हैं जिनमें ये कहा है कि इस बार उनको टिकट ना दी जाए। हम जानना चाहेंगे आखिर क्यों ना टिकट दी जाए। सर, ऐसा क्या हुआ आप लोगों के बीच में जो अब टिकट ना देने की बात आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे? ऐसा है भाई साहब, दिल्ली के अंदर चुनाव है। हम सब पार्टी का काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। अभी भी हरिनगर विधानसभा के अंदर बूथों का काम कर रहे हैं। परंतु प्रवेश वर्मा जी का जो हम विरोध कर रहे हैं, हमारा प्रवेश जी से विरोध है, पार्टी से कोई विरोध नहीं है। इसलिए हमने अपने शीर्ष नेतृत्व से अपील की है कि टिकट देते हुए पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंदर इस सांसद को टिकट ना दी जाए। ना इनका यहाँ पब्लिक में आना जाना है, ना लोगों से मेल मिलाप है, और इतना उदासीन रवैया है, और जैसे राजा महाराजा होते हैं वैसे ये बातचीत करते हैं। और हमारा इतना ही है कि केवल इनको टिकट ना दीजिए। पार्टी के हम साथ हैं, पार्टी से लगे हुए हैं। हमारी खुद की चौथी पीढ़ी इस समय बीजेपी के अंदर काम कर रही है। दादाजी, पापा जी, मैं, आज बच्चे, हम सब काम में लगे हुए हैं। और मेरे पास एक ये पर्चा आया था पोस्ट के द्वारा, तो मैंने उसको देखा कि ऐसा मुझे टीवी से माध्यम से पता चला कि इस तरह के विचार चल रहा है। तो मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी दी है, उनसे अपील की है कि भाई इसको टिकट ना दी जाए, क्योंकि अगर हम इनको टिकट देते हैं तो टिकट देने के बाद ये वाली सीट हम लूज कर सकते हैं। महाबल को हमें कम नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस और आपका गठजोड़ होने के बाद, महाबल पहले कांग्रेस में ही, महाबल मिश्रा जी पहले कांग्रेस के अंदर ही थे, लेकिन गठजोड़ होने के बाद ये स्थिति हमारे को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इन्होंने जब भी किया है ज़्यादातर अपनी जाति के लोगों का काम भी किया। और मज़े की बात तो ये है कि जाति के लोग भी इनसे नाराज़ रहते हैं। चाहे वो नजफगढ़, नाहरगढ़, राजा महाराजा नाहरगढ़ की बात हो, वो लोग पूरा का पूरा समाज, जाट समाज इनसे नाराज़ है। कई लोग नाराज़ हैं, किसी को भी तो खुश नहीं रख सकते, क्योंकि उनके अंदर स्वभाव ही नहीं है किसी जीने मरने पे आने पे। इस तरह के लोगों का हम तो यही कहेंगे कि मेरा ये ठीक है कि मैं प्रत्यक्ष आगे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से पहले कई लोगों ने मेरे से बात की है, चर्चा की है, अभी भी बात की है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। इतना ही कुछ कहना है कि हम पार्टी के साथ है। मोदी जी, और नारा भी उसने पत्र पर बंदे ने जिसने भी लिखा, अच्छा लिखा है, मोदी जी से वैर नहीं, प्रवेश तेरी खैर नहीं। जो मोदी जी के साथ हैं बिल्कुल, और मोदी जी के साथ रहेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह कमल है, कमल को वोट डालेंगे। नहीं, तो जिस तरह से पिछली बार आपने प्रवेश वर्मा को 3 लाख वोटों का एक टारगेट पहले बताया था, और वो उसी से वो जीते थे, आप लोगों की कड़ी मेहनत थी, तो ऐसा अब क्या हो गया? कुछ क्या पब्लिक की वजह से, या आपका कुछ पर्सनल ऐसा हुआ कि प्रवेश से अब खटपट चल रही है? नहीं, पर्सनल कुछ नहीं है, ये पब्लिक का है। दूसरा, वो जैसे पिछली बार 3.5 लाख नहीं जी, 6.25 6.5 लाख से जीते थे यहाँ से। और हमारे नजफगढ़ से ही 4.5 लाख, 4.25 लाख वोट से जीते थे। 1.25 लाख वोट से पश्चिमी जिले से जीते थे। हमने मेहनत की थी, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उनके मन में नहीं है ऐसी चीज़ें। वो सिर्फ चाहते हैं उनको जो उनकी चापलूसी करे, जो उनके साथ चले। हम लोगों को वो, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो दूसरी जाति के लोग हैं, 36 बिरादरियों में से आधी बिरादरी के तो नेता हैं वो, बाकी आधी बिरादरी को वो चाहते ही नहीं है, बात नहीं करना चाहते। अब मैं, व्यक्तिगत बातें हो जाएंगी, व्यक्तिगत नहीं है ना, पब्लिक का जो संगठन के नाते अपील की है, मुझे लगता है वो ठीक है। व्यक्तिगत करूँगा तो बड़ी सारी बातें निकल के आएंगी, उसका मुझे लगता नहीं कि उचित है करना। पश्चिमी लोकसभा जो सीट है उसमें देखा जाए तो मिला जुला पूर्वांचल के अधिकांश लोग रहते हैं। जाट बेल्ट है, गांव देहात है, सिख लोग रहते हैं, तिलक नगर पूरी बेल्ट सिखों से है। तो ऐसे में क्या समीकरण बता रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि अगर वो एक ही जाति पे या अपने जाट समुदाय को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उनको आने वाले लोकसभा इलेक्शन में? हमें इसके लिए ना कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा भाई साहब। दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुए, स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी को टिकट मिला तो वो चुनाव हारे। हारने के बाद जब यहाँ पर चुनाव का बिल्कुल दोबारा बजा माननीय अटल जी के नेतृत्व के अंदर, तो किशन लाल शर्मा जी को, स्वर्गीय किशन लाल शर्मा जी को टिकट दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। ब्राह्मण समझने के बाद उनको टिकट दिया। 2 बार लगातार जीते यहाँ से वो। क्योंकि अगर जाट की सीट होती तो साहब सिंह वर्मा ही जीतते। जाट का कोई है ही नहीं यहाँ पे। अगर हम अगर नजफगढ़ की बात करें, अगर समुदाय की बात करेंगे, आज की डेट के अंदर भी इस सीट के ऊपर ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य
पूर्वांचलों में भी कई लोग जो लोग हैं वो ब्राह्मण कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। और अगर हम तिलक नगर, हरिनगर की बात करें, थोड़ी सी विष्णु गार्डन की बात करें, तो आप उस तरफ की जाएंगे तो सिख कम्युनिटी वही पंजाबियों के अंदर ही आएगी, वो कम्युनिटी आती है। तो ऐसा नहीं है। और अगर यहाँ हम बात करें तो मुश्किल अगर नजफगढ़ ज़िले की बात करूँ, मुझे नहीं लगता लाख के आसपास, लाख सवा लाख से ज़्यादा कोई जाटों की वोट होगी यहाँ पर। लेकिन वो एक बन गया है, दिल्ली देहात की सीट है, चल रही है, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम संगठन के लोगों का, कार्यकर्ताओं का सम्मान तो करें ना जी। वो सम्मान नहीं करके राजी होते, वो तो राजाओं की तरह आते हैं, राजाओं की तरह जाते हैं। चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गए हैं, चल रहा है भैया जी उनका तो। नहीं, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, अभी महाबल जी का भी नाम लिया, आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, इसका कितना ये इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी को, अगर इस चीज़ की बात की जाए तो? देखिए, अगर कैंडिडेट चेंज होगा तो निश्चित रूप से जो 6,500 का 6.5 लाख का जो मार्जिन था, उस मार्जिन को बिल्कुल हम सब लग के बढ़ाएंगे। नहीं तो इस समय स्थिति के अंदर जो आम कार्यकर्ताओं के अंदर भी अगर हम पूछें, ये मेरी बात नहीं है, ये आप आम कार्यकर्ताओं से जाके चर्चा कर रहे हैं, आम पब्लिक में जाके चर्चा करें, बहुत अच्छा ग्राफ नहीं है इनका। पिछली बार भी ठीक है, माननीय मोदी जी का नाम चल रहा है, उस बात पे जीत गए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नज़र नहीं आती है। ठीक है, जीतेंगे, मोदी जी के नाम से कोई भी आएगा जीतेगा, ये हम भी कहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी सीटें जो है 370 प्लस आए, 400 से ऊपर एनडीए की आए, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जाटों का ज़्यादा वो करते हैं, इस बार भी क्या मोदी फैक्ट ही चलेगा? अगर आप कहते हैं चलिए हम एक मान लेते हैं कि बीजेपी किसी और को लाती है, तो क्या मोदी फैक्टर चलेगा या फिर जो जाट बेल्ट है वो नाराज़ हो जाएगी? देखिए, मोदी फैक्टर तो यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के विषय में तो कोई बात कहने की है ही नहीं। परंतु अगर इस तरह के लोग ही आते रहेंगे तो जो बाकी जनरेशन यहाँ रहती है, बाकी बिरादरियाँ यहाँ रहती हैं, वो अपने आप को बड़ा अजीब सा महसूस करती हैं भाई साहब। अब मैं फिर बात करूँगा, पिछले कारपोरेशन चुनाव के अंदर एक भी पंजाबी को टिकट नहीं दिया गया। मतलब मैं क्या क्या बातें बताऊँ, वो व्यक्तिगत बातें हो जाएंगी, वो शीर्ष नेतृत्व के आगे जब बैठेंगे तो कभी कोई बात होगी तो करेंगे। मतलब इनको सिर्फ यही लोग चाहिए जी। अब इसका उत्तर नगर को अगर हम ब्राह्मण सीट मानते हैं तो यहाँ भी दूसरे लोगों को लड़ा दिया जाता है। हर तरफ मतलब उनको अपना ही अपना लोग चाहिए, बाकी और जो उनके आगे पीछे घूमे। तो ये मुझे लगता नहीं कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व भी इसके ऊपर ध्यान देगा जरूर, मेरी ये आशा है। मेरा ये अपील भी है उनसे कि इनको टिकट ना दी जाए। देखा जाए दिल्ली में जो 7 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें यही एक सीट है पश्चिमी दिल्ली की जिसमें आपने विरोध किया और सभी जगह अभी सब साइलेंट है। तो क्या माना जाए कि आगे भी और भी सीटों पे इस तरह से विरोध आपके बाद हो सकता है? देखो, मुझे तो उसका पता नहीं जी। मुझे तो जो उचित लगा, मैंने जो ट्वीट भी किया है उसके अंदर लिखा कि मैंने जो उचित किया है, उचित लगा मैंने वो किया है। और बड़ा स्पष्ट सा उसके अंदर लिखा भी है मैंने कि भाई अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों, हो सकता है मेरा तरीका गलत होगा, लेकिन आपातकाले जो विषय आते हैं वो है, जो चल रहा है वो चल रहा है जी। ऐसे कोई विषय उसके अंदर है नहीं। आप भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, अपने इलाके में एक दबदबा है, नाम है। अगर प्रवेश जी की सीट चेंज नहीं होती, वही आते हैं, तो क्या लगता है कि कुछ बगावत रहेगा या फिर कार्य वैसे चलता रहेगा, बीजेपी के लिए ही आप कार्य करेंगे? नहीं, हम पार्टी के साथ हैं जी। मैंने बताया ना जी, मोदी जी के लिए, मोदी जी के साथ हम लगे हुए हैं जी। मोदी जी को छोड़ के थोड़ी जाने वाले हैं जी। बाकी आगे की जो भी स्थितियां हैं वो मोदी जी के साथ हैं, जैसा होगा देखेंगे। तो हमारे साथ ये पूर्व पार्षद बीजेपी के अचल शर्मा जी थे, जो बता रहे थे कि इन्होंने एक जो ट्वीट डाला है वो उनकी इलाके की जनता है, कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष हैं, कुछ ऐसा समुदाय है जिसका ये आरोप है, ये शिकायत है कि जो माननीय सांसद महोदय प्रवेश वर्मा जी है वो कभी इधर आए नहीं, कभी उनसे ताल्लुकात नहीं रखा और कहीं ना कहीं उनको वो निम्न ही स्तर पर मानते हैं। ऐसे में उन लोगों का जो गुस्सा है वो अब आसमान पर है और इसी के चलते जो आज ट्वीट किया गया है अपने इलाके की जनता की तरफ से, पूर्व पार्षद जो है अचल शर्मा ने ये ट्वीट करके और अपना जो मत दिया है कि इस बार जो सांसद प्रवेश वर्मा है उनको टिकट ना दी जाए। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस पर क्या निर्णय लेती है और बीजेपी के आला कमान इस पर क्या संज्ञान लेकर निर्णय करते हैं। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।